हेलो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम जानेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, इन द प्रीवियस वीडियोस में मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। Consider that an object in uniformly accelerated motion along OX possesses velocities v and v dash at time t and t dash. Velocity v है ऑब्जेक्ट की at time t and after some times means time equal to t dash, velocity now v dash है। ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग अलोंग ओ एक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, हमने ये भी सीखा था इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन क्या रहती है, दैट इज कांस्टेंट, एक स्थिर वैल्यू रहती है एक्सेलरेशन की। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टी डैश माइनस टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। This is the equations number 1. Now इसका सब केस करते हैं। मान लेते हैं when time is 0, जब हमने टाइम 0 कंसिडर किया उस समय पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की u थी and after some times means at any time इसकी वेलोसिटी कितनी बन जाती है, v। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाती है, एक्सेलरेशन इक्वल टू, नाउ v डैश हमारी क्या है, v क्या बन जाती है, u, t डैश t एंड t कितना है, 0। So this equation becomes a equal to v minus u over t. Multiply both side by t, what we get, at equal to v minus u. Transpose u to left hand side, minus u है तो left hand side now becomes positive. So u plus at इक्वल टू v, और ऐसे लिख लेते हैं v इक्वल टू u प्लस a मल्टीप्लाई बाई t। तो ये हमारा फॉर्मूला है। व्हाट दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या था, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये कार है, इसकी जो वेलोसिटी है, जो वेग है, ईच यूनिट टाइम पर क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जो बढ़ोतरी हो रही है वेलोसिटी में, वो क्या है, सेम चेंजेस में हो रही है। तो ये निरंतर इसकी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज होती जा रही है इस केस में। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम कितनी होगी, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस a क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड t इज द टाइम पीरियड। तो ये हमारा है फॉर्मूला, वेलोसिटी टाइम रिलेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसका
ग्राफ डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का किस नेचर में है। अब हम करते हैं डिस्कस वेलोसिटी टाइम रिलेशन का ग्राफ। अब हम करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्कशन। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। जब ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो उसका वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ कैसा होगा। तो हमारे पास क्या है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, जब हमने वेलोसिटी टाइम फॉर्मूला ड्राइव किया था फॉर अ ऑब्जेक्ट विच इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो हमारे पास क्या रिलेशन था स्टूडेंट्स, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v is the velocity at any time, u is the initial velocity, a is constant acceleration. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दैट इज कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन कितनी है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ बनाना। तो इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, व्हेन द टाइम हमारे पास 0 था, 0 सेकंड हमने कंसिडर किया, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। इसके आगे हम वेलोसिटी देखेंगे इन द फर्स्ट सेकंड, मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, velocity of object when time equal to 1 second। अब इसके लिए t की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड एक्सेलरेशन एज वेल एज इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी एट टाइम 1 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज 1 सेकेंड। तो क्या बना हमारे पास, वेलोसिटी इक्वल टू 10 प्लस 5 मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम वैल्यू फाइंड करेंगे वेलोसिटी की एट द टाइम 2 सेकेंड। सो एट टाइम है जो हमारे पास t इक्वल टू 2 सेकेंड, इसके लिए वेलोसिटी की क्या वैल्यू है देख लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन 5 टाइम इज 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 10 प्लस 10 मीन्स हमारे पास वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। फॉर द थर्ड सेकेंड व्हेन t इक्वल टू 3,
वेलोसिटी देख लेते हैं कितनी है, 10 + 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 10 + 15 25। तो सिमिलरली फॉर द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आपने नियर अबाउट 6-7 रीडिंग इस तरह से ले लेनी है, आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है वेलोसिटी की एट डिफरेंट टाइम पर। नाउ स्टूडेंट्स, इन रीडिंग को, इन वैल्यू को मैं टेबुलर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं एंड आफ्टर दैट आई विल बी ड्रॉ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। सो स्टूडेंट्स, जो वैल्यू मैंने फाइंड की थी वो मैंने लिख ली है। इन द फर्स्ट कॉलम हमारे पास टाइम इन सेकंड है, दूसरे में क्या है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। जैसे टाइम 0 था, वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह से मैंने सारी वैल्यूज लिख ली है, आप देख रहे हैं। तो इन वैल्यू के अकॉर्डिंग टाइम एंड वेलोसिटी की जो हमारे पास वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास आप देख रहे हैं टाइम इन सेकंड, जैसे 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5। एंड स्टूडेंट अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, अप सो ऑन। अब जब समय हमारे पास 0 था तब हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई थी स्टूडेंट्स, दैट इज 10 मीटर, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड। जब समय 1 सेकंड है, 1 सेकंड वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर डॉट लग जाएगा। आफ्टर दैट इन द 2 सेकंड वेलोसिटी कितनी है, 20, ये वाला। इन द 3rd सेकंड वेलोसिटी 25 एंड टाइम इज 3 सेकंड, ये डॉट। तो इसी तरह से आपने इन द 4th सेकंड लाइक हमारे पास कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड है। एंड लास्टली एट द 5th सेकंड हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 35 मीटर, वेलोसिटी कितनी है, 35 मीटर पर सेकंड। अब सभी पॉइंट्स को स्टूडेंट्स मैंने मीट कर दिया है। जब हमने मीट किया तो हम क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक सीधी रेखा बनती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कैसे होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो स्टूडेंट्स, आपने एक और बात सीखनी है इस ग्राफ से। इस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी जो, वो निरंतर इंक्रीज हो रही थी। पहले 10, नेक्स्ट सेकंड में वेलोसिटी बढ़कर कितनी हुई, 15, नेक्स्ट में 20 मीटर पर सेकंड, 3rd सेकंड में कितनी थी, 25 मीटर पर सेकंड। तो निरंतर इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफ की जो नेचर है, ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड एंड हैविंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में है और ऊपर को जा रहा है। यदि किसी ऑब्जेक्ट की जो इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है उसकी वेलोसिटी निरंतर कम होती जाए
तब उसका ग्राफ कैसा होगा, होगा तो स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, नीचे को होगा। नीचे को क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जब वेलोसिटी निरंतर डिक्रीज होगी। अब स्टूडेंट्स, ग्राफ गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज द केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर नीचे को हो दैट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन, एंड यदि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, तो ग्राफ गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन को वो ग्राफ बनेगा।